हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास 9 वाले, बहुत दिन से आप लोग का वीडियो नहीं आया था। आज हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है 2026 में, तो आप लोग जो है पिछले साल जो क्वेश्चन आया है जैसे 25 में, 24 में, 23 में, उसको आप लोग ध्यान में रख के तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग जितना पढ़े हैं हमसे भी और मॉडल सेट से भी और बुक से, तो आप लोग इस सेट को देखिए। 40 क्वेश्चन का एक सेट आता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, मतलब पहले जो आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने दिमाग पे जोर देके देखिए कितना आंसर आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते इससे देखिए और अपने तैयारी को पूर्ण कीजिए। तो ये किसका है? क्लास 9 साइंस विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। समझ गए? पूरे चैप्टर मिला के है ये। पहला क्वेश्चन है, कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, भार सदिश है। कौन सदिश नहीं है? चाल सदिश नहीं है, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, इसमें परिमाण होती है, दिशा नहीं। हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। चाल का एसआई मात्रक क्या है? दो बिंदुओं के बीच की जो वास्तविक पथ की लंबाई है उसको बोलते हैं दूरी, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। माने इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। निम्न में से कौन सही है? आप लोग देखिए, गति का 3 समीकरण है। एक है a बराबर v माइनस यू बाई टी, दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तीसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सही है। तो इसको तोड़िए और आंसर निकालिए। इसको तोड़िए और आंसर निकालिए। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as है, तो v स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर। इसको सीधा करके यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिए, हाँ सर समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। 6-7 सेट पढ़ाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। निम्न में से किसका जड़त्व कम है? देखिए, जड़त्व जो है किसी वस्तु का, वो निर्भर करता है द्रव्यमान पे। द्रव्यमान बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा, जड़त्व घटेगा। तो सबसे कम जड़त्व किसका है इसमें? जिसका द्रव्यमान सबसे कम है, तो साइकिल का द्रव्यमान सबसे कम है, तो इसका जड़त्व भी सबसे कम है। अगला, 2 kg द्रव्यमान वस्तु को 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? पहले देखिए क्या क्या दिया है। 2 kg द्रव्यमान दिया है, 2 kg, और त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को a लिखते हैं, द्रव्यमान को m लिखते हैं, मास। तो बल F निकालना है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर m है 2 kg और a है 5, तो 5 दूनी 10, बल का मात्रक न्यूटन है, तो ये आ गया 10 न्यूटन आपका। आप लोग कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं पूरा 9 क्लास में किसको आता है। 1 kg में कितना न्यूटन होता है? आप लोग बताइए। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग कितना होगा? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग कितना होगा? तो संवेग जो है, संवेग का सूत्र क्या होगा? P बराबर m इंटू भी होता है, तो ये भी आधा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, P बराबर m इंटू भी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। और संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान और वेग, वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 7 नंबर देखिए, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य स्थिर है और यहाँ पे ग्रह सब जो है परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। देखिए, 1 kg में जो है लगभग 9.8 न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन बराबर 1 kg, तो 98 न्यूटन बराबर 9.8 से भाग देंगे, 1 0 ऊपर चल जाएगा। 98 गुना 1 10 kg। कितना आया? 10 kg। 8 का 2 बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखिए, 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार। तो सबसे पहले इसको भार में बदलेंगे क्योंकि ये द्रव्यमान में है। तो चंद्रमा पर 60 kg
चंद्रमा पर 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। ये पृथ्वी पे 60 केजी है तो इसको न्यूटन में बदलेंगे 9.8 न्यूटन। 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है। हम आपसे ऊपर में पूछे थे तो 1/6 से गुना करेंगे तो 980 आएगा, मतलब 980 एक अंक के बाद दशमलव, 9.8 गुना 10, 980 मैंने एक अंक के बाद दशमलव, तो 98 न्यूटन। 9 का 1 बिल्कुल सही है। समझ गए ये वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही है। कार्य बराबर W बराबर F गुना S, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। किसी वस्तु पे बल लगाने से वो विस्थापित होती है। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, कार्य और ऊर्जा का जूल है, शक्ति का वाट है W। 11 हो गया। चलिए 12 नंबर। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस में, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, याद रखना आप लोग। किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध है। v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, n गुना लैम्डा। इनमें से कौन पदार्थ है जिसका द्रव्यमान होता है जो वस्तु स्थान घेरती है। तो ठंडा पे इसका द्रव्यमान है 1 लीटर 2 लीटर और ये स्थान भी घेरेगी। प्रेम नहीं, गंध नहीं, ठंडा नहीं, ठंडा जो लग रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, तो 100 में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन होगा। समझ गए। तो 15 का 2 बिल्कुल सही है। 16 नंबर। जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक कितना है। जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में आंसर नहीं है तो केल्विन में बदलिए तो कितना होगा 373 केल्विन। निम्न में से कौन कोलाइड है। निम्न में से कौन कोलाइड है। कोलाइड क्या है, इसमें धुआं है। क्या है, धुआं। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, तो ये 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। ध्यान से वीडियो देखिए आप लोग। निम्न में से कौन तत्व नहीं है, क्योंकि आपको 9 में ही 9 वाला पढ़ना है, इसलिए पूरा पढ़िए हुमच के। निम्न में से कौन तत्व नहीं है। ऑक्सीजन तत्व है, अकेले रहता है। चांदी भी तत्व है, तांबा भी तत्व है। पानी तत्व नहीं है। पानी जो है यौगिक है, H2O। समझ गए। तो पानी क्या है, यौगिक है। तो 19 का 4 बिल्कुल सही है। साधारण नमक का सूत्र NaCl, इसको साधारण लवण भी बोलते हैं। और जल का सूत्र H2O होता है, लोग जानवे करते हैं। सूत्र H2O का नाम अभी तुरंत बताए। जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो 21 का 4 बिल्कुल सही है। 0.4, इसको ध्यान से देखिए। 22 नंबर ध्यान से देखिए। 0.4 मोल CO2 बराबर है, तो CO2 का पहले द्रव्यमान निकालना है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 1 का होता है, 2 का 32 होगा। 32 12 44, तो क्या निकालेंगे, मोल। मोल बराबर दिया है 0.4, मोल बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार। अनुभार CO2 का 44। अब गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राम बराबर 44 गुना 4, 4 4 16 के 6, हाथरल 1, 4 4 16 1, 17 एक अंक के बाद दशमलव, 17.6। 2 नंबर। 22 का 2 बिल्कुल सही है। 17.6। 6.022 गुना 10⁻23 को क्या बोलते हैं, 1 मोल। क्या बोलते हैं, 1 मोल। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखिए, मैग्नीशियम Mg12 होता है, तो 2 8 2 होगा। लास्ट वाला जो है चार्ज होता है, माने +2। मैग्नीशियम Mg+2। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, जो बच गया वो 2, तो 2 8 2। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं संयोजकता या वैलेंसी। वैलेंसी। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ऑक्सीजन O8, ऑक्सीजन O8 होता है, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, तो 2 और 6, क्योंकि ऑक्सीजन O8 होता है परमाणु संख्या। 25 हो गया। आप 26 देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, कहीं गलत है ये क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को Z से सूचित करते हैं हम लोग, और परमाणु द्रव्यमान इसको A से सूचित करते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटने से, तो A - Z। उस तरह तो ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ गलत दिया है सिंबल। परमाणु क्रमांक को A नहीं Z लिखते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो कोशिका है। आप लोग को सबको पता होगा। कोशिका का पावर हाउस कौन है, बिजली गृह या शक्ति गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से,
कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुब्रीन। क्या पाया जाता है? सुब्रीन। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किलिएटेड एपिथेलियम, माने पक्षमाभी एपिथेलियम। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ता है? तो ये होता है कैम्बियम। याद रखना, ये 32 नंबर का एक है कैम्बियम, इंग्लिश में भी वही नाम है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे हम लोग का हृदय है, यहाँ पे 4 कक्ष होता है, समझ गए? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष। मछली में याद रखिए 2, मछली में 2 और मनुष्य में 4। आगे देखिए, बुकलक्स किस में पाया जाता है? बुकलक्स किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका बिच्छू में। मेढक क्या है? मेढक जो है शीतरक्त प्राणी है, माने ठंडा में ये बिल में चले जाता है और गर्मी में भी। एक रोगवाहक कीट है। रोगवाहक कीट वैसे तो मच्छर है, लेकिन यहाँ पे मक्खी भी होगा, तिलचट्टा भी होगा। सबसे अधिक मक्खी रोग फैलाता है, इधर उधर जाके बैठता है। एक दीर्घकालीन रोग है जो लंबे समय तक रहता है, उसका नाम है एक्जिमा। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है भोजन में। दाल से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन। दाल से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन। अंडा से भी मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो भोजन उत्पादन में वृद्धि भारत में हरित क्रांति से हुई और विशेषकर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप 40 क्वेश्चन, एकदम 10 मिनट में 40 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया है। और क्वेश्चन बैंक मतलब होता है ये सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। तो इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसे बना आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ गए? और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।